ब्रह्मांड और दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग असंभव है। आप लोगों के मन में पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे बनी। इस प्रकार के सवालों को जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पहले कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। यह धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल और कण फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के बाद ये कण वापस में जुड़ने लगे और एक समय के बाद हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार लाखों वर्षों के बाद ग्रेविटेशन के कारण पत्थर और चट्टानें वापस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ मैग्मा, चट्टानें और कई प्रकार की जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान एक ग्रह पृथ्वी की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक था। ऐसे में जब यह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारी मिट्टी धरती के बाहर चली गई और साथ ही साथ वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के बाद धरती से निकला हुआ मटेरियल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का अंदर का पानी इन्हीं चट्टानों के साथ क्रिस्टल के फॉर्म में आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक धरती पर गिरती रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठे होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था और ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद पानी लाखों वर्षों पहले का है। उस समय चांद धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर बेहद तूफान आते थे। और लंबे समय के बाद जब चांद और धरती की दूरी बढ़ने लगी तो तूफान भी शांत होने लगे और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ साथ उल्का पिंडों के द्वारा अन्य मिनरल्स भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमोनिया एसिड जैसे पदार्थ मौजूद थे, जो कि आज हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद हैं। उल्का पिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणों का पहुँचना संभव था। बाद में उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद यह एक प्रकार के चिमनियों का आकार लेने लगते थे और ज्वालामुखी के दरारों में पानी आ जाने के कारण चिमनी से धुआं निकलने लगता था, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीव की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। और यही सिंगल सेल बैक्टीरिया बाद में और कॉम्प्लेक्स होते गए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होने लगा।